अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। नाज़रीन, बच्चे ये तो बहुत जल्द भूल जाते हैं कि उन्हें पढ़ाया क्या गया, लेकिन ये सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाते कि उन्हें पढ़ाया किस अंदाज में गया। आप ख़ुद सोचिए कि आपको बहुत सारे ऐसे लेसन जो आपके असातिज़ा ने पढ़ाए होंगे वो आज आपको याद नहीं होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर आपको आज भी याद होगा। कुछ का बहुत अच्छे अल्फाजों में याद होगा और कुछ को आप बहुत बुरे अल्फाजों में याद करते होंगे। आज हम बात करेंगे कि टीचर का जो एटीट्यूड है, अब टीचर चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो पेरेंट्स हों घर के अंदर, वो किस तरह से बच्चों की स्टूडेंट लाइफ को शेप करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इन मौज़ूआत को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तहत होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक उन बच्चों को जिनको सपोर्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट दिया गया, वो बच्चे एकेडमिकली और सोशली बेहतर पाए गए निस्बतन उन बच्चों के जिनको खौफ के आलम में खौफ के ज़रिए कंट्रोल किया गया या पढ़ाया गया। चाइल्ड साइकोलॉजी की एक और रिसर्च के मुताबिक बच्चों के साथ अगर टीचर का रिलेशनशिप अच्छा हो तो उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी इमोशनल वेलबींग ज़्यादा अच्छी होती है निस्बतन उन बच्चों के जिनका और अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है। याद रखिएगा कि बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल अलग चीज़ है और पढ़ाई से मोहब्बत करवाना बिल्कुल अलग चीज़ है, यानी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वालिदैन और बहुत सारे टीचर्स बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं कि बस पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाई से मोहब्बत बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको असल में चेक करना होता है। क्योंकि एक मर्तबा अगर बच्चे को पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए ना, तो फिर बच्चा खुद ब खुद पढ़ता है। और पढ़ाई से मोहब्बत बाद में होती है, पढ़ाने वाले से मोहब्बत पहले होती है। यानी अगर पढ़ाने वाले से मोहब्बत नहीं है तो पढ़ाई से कभी भी मोहब्बत नहीं होगी। आप खुद याद कीजिए, अपने माजी में जाइए और याद कीजिए, आपको पता चलेगा कि जिन असातिज़ा को आप पसंद करते थे उन्हीं के सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद होंगे बनिस्बत उन असातिज़ा के जिनको आप पसंद नहीं करते थे, उनके सब्जेक्ट से भी आपको कोई ज़्यादा लगाव नहीं होगा। तक अपने सेमिनार में ये टीचर्स से पूछता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं, कोई कहता है इंग्लिश, कोई कहता है साइंस, कोई कहता है मैथ्स। और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, तो इन्हीं सब्जेक्ट में से उनका फेवरेट टीचर भी निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स पसंद है और फिज़िक्स का जो है वो टीचर जो है वो फिज़िक्स ही अच्छी है और वैसे मैथ्स अच्छा है। बहुत कम रेयर केसेस में होगा पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन मेजॉरिटी में जो सब्जेक्ट पसंद है वही सब्जेक्ट का टीचर, क्योंकि ये चेन चलती ही ऐसे ही है कि पहले टीचर से मोहब्बत होती है और बाद में सब्जेक्ट से मोहब्बत होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, जो हमारे असातिज़ा और पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है, ये इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ऊपर, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर। जो हमारे बिहेवियर और हमारी टोन होती है ना, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोन, देखिए तीन चीज़ें हैं ना, एक तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो, दूसरा क्लासरूम में खड़े हुए हैं या घर में पढ़ा रहे हैं तो एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरा किस लहजे में हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि आपका जो लहजा है, यानी आपकी टोन और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये इम्पैक्ट डालती है बच्चे के लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। लिम्बिक सिस्टम मीन्स चाइल्ड इमोशनल ब्रेन, यानी हमारे इमोशंस जिस ब्रेन के जिस हिस्से से कंट्रोल होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम होता है। अच्छा, न्यूरोसाइंस हमें ये भी बताती है कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, यानी टीचर या वालिदैन जब गुस्सा कर रहे होते हैं, उसको बच्चे को डरा रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसको, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो ये इम्पैक्ट डालता है किस चीज़ के ऊपर, मेमोरी के ऊपर और लर्निंग के ऊपर। यानी अगर आपने अपनी क्लासरूम के अंदर बच्चों के का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा दिया है तो अल्टीमेटली उस वक्त उनकी जो मेमोरी है और उनकी जो लर्निंग है वो दोनों मुतासिर हो गई हैं। इसके बरक्स अगर आपकी क्लास का माहौल अच्छा है, आप इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है, तो उस वक्त उसके ब्रेन से जो हार्मोन निकल रहा है उसको कहते हैं डोपामिन। अच्छा, डोपामिन जो है ये रिवॉर्ड हार्मोन भी कहलाता है।
जब डोपामिन जिस चीज़ के साथ एसोसिएट होता है हम उस चीज़ के आदी होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे सिगरेट पीने के लोग आदी होते हैं ना, जब सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। कोई नई शॉपिंग करते हैं आप तो क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। कुछ कुछ अपनी पसंदीदा खाना खाते हैं तो क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो जिन जिन चीज़ों में हमें डोपामिन रिलीज होता है वो चीज़ें हमें बार बार करने का दिल चाहता है, बार बार शॉपिंग करने का दिल चाहेगा, बार एक सिगरेट पी ली उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक खिलौना खरीद लिया और खरीदना है, मल्टीपल। यानी जिस चीज से डोपामिन रिलीज होता है वो चीज हमें बार बार करने का दिल चाहता है। जिन चीजों में कॉर्टिसोल रिलीज होता है हम उन चीजों से भागते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर आप हॉर्स इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, अक्सर टीचर होगा, हम भी ने भी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है, बचपन से अब तक पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मिजाज के असातिज़ा से हमारा इंटरेक्शन रहता है। कुछ लोग आते ही मुंह बना के, सड़ा हुआ मुंह बना के क्लास में दाखिल होते हैं और उर्फ़े आम में जिसे कहते हैं ना भरमबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैंने ऐसे बहुत सारे भरमबाज देखे हैं। क्लासरूम में इंटर होते हैं और उनका एक सड़ा हुआ मुंह बना हुआ होता है और उस मूड के साथ वो पढ़ा रहे होते हैं। यानी उनकी शक्लें देख के ही हमारा डोपामिन तो भाग जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, हम स्ट्रेस में ही होते हैं कि कब ये मौसूफ इनकी क्लास ख़त्म होगी और हमारी इनसे जान छूटेगी। तो जब आप इस हद पे जाके, इस लेवल पे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे कि आपके मूड देख के बच्चों का कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाए, आपकी शक्ल देख कर बच्चे स्ट्रेस में आने लग जाएं, तो यकीन जानिए अनजाने में आप उन बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं। आप तो बेचारे अपने मसाइल लेके घर से आए थे, ठीक है, आप खुद पता नहीं कितनी टेंशन में थे, लेकिन आपकी वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा। तो रूल ऑफ थंब ये है कि क्लासरूम में जब भी एंटर हो एक नई एनर्जी के साथ, अपनी तमाम तर टेंशनें, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, प्रिंसिपल की हो, क्लासरूम से बाहर छोड़ के एक नए, एक अच्छे मूड के साथ दाखिल हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए क्लास में, हंसें बोलें। ये जो बच्चे होते हैं जब आप इनके गर्विदा बन जाते हैं ना, तो फिर आपको क्लासरूम का टाइम यूँ गुजरता है आपका, फिर आपको बार बार घड़ी नहीं देखनी पड़ती कि अभी तक क्यों ख़त्म नहीं हुआ ये पीरियड। ठीक है, तो आप खुद इंजॉय करने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने टोन, अपने लहजे, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखते हुए खुश मिजाजी के साथ बच्चों के साथ कनेक्ट हो और उनको पढ़ाएं, ताकि वो ज़िंदगी भर आपके, शायद उनको लेसन याद ना रहे लेकिन आपकी क्लास हमेशा याद रहे कि फ़लाँ एक टीचर होती थी, उनकी क्लास में हमें बहुत मज़ा आता था। अल्टीमेट मकसद यही है कि बच्चों को पढ़ाई से मोहब्बत कराना, फिर बच्चे खुद ही पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन आपने ज़बरदस्ती पढ़ाया तो क्या होगा कि सिर्फ बच्चे की जब तक वो डिग्री प्रोग्राम है ना, कितने टीचर साहब अब आज ही पूछ लीजिएगा स्कूल में, कितने लोग ऐसे होंगे आखिरी किताब उन्होंने आखिरी पेपर वाले दिन खोली होगी, उसके बाद वो किताबें नहीं पढ़ते। ठीक है, छोड़ देते हैं पढ़ना। क्यों? क्योंकि उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया था, तो उनका जहाँ तक हदफ था वहाँ तक पढ़ाई से मोहब्बत थी नहीं, तो फिर उसके बाद कोई किताब खोली भी नहीं। मज़ीद टीचिंग स्किल्स के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।